हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे एक बार फिर से। तो आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इनर्शिया के साथ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कल के लेक्चर में, कि कैसे गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने पढ़ा, फिर पढ़ा हमने कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड उसके लेक्चर में, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्या है। ठीक, तो हमने बहुत सारे बात के मोमेंटम की भी बात की थी। उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे, वो टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है, इसको ज़रा समझते हैं। ठीक है, तो बुक और पेन के साथ बैठें और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, तो हम इनर्शिया को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अभी मान लेते हैं हमारे पास ये कोई कार है, मान लेते हैं कार है। ठीक, इसमें मान लेते हैं बैलून इसमें टंगा है। ठीक, यार पास क्या है, बैलून है। अभी ये बैलून हमें मान लेते हैं परपेंडिकुलरली है। हमने क्या लिया, एक कार लिया। एग्जाम्पल ज़रा समझिएगा ध्यान से। ये कार है, अभी कार ऐसे रेस्ट में खड़ी है और कार के जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें हमने बैलून बांध रखा है। ठीक, अभी कार रेस्ट में है तो बैलून भी हमारा रेस्ट में है। जैसे ही कार आगे चलती है, बैलून क्या चला जाता है, पीछे की दिशा में चला जाता है। क्या हुआ, जब कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जाती है तो ये बैलून हमारा पीछे की तरफ झुक जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये बॉडी, जो बैलून जो है, कार जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, लेकिन कार जैसे ही मोशन किया वो क्या हो गया, पीछे की तरफ झुक गया। यानी ये बैलून रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहता था, लेकिन कार की मोशन की वजह से ये हमारा क्या हो गया, पीछे चला गया। इसका कारण क्या है, इस बैलून के पीछे जाने का कारण हमें ये क्या कहलाता है, इनर्शिया। ये बैलून पीछे जा रहा है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कौन, इनर्शिया। इनर्शिया का कंसेप्ट क्या कहता है, जरा एक लाइन लिखते हैं और उसको जरा समझते हैं क्या है। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको क्या है इनर्शिया। तो लिखते हैं क्या, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्या है बाबू, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी which oppose the which change the which does not change the state of rest or uniform motion by its own is called inertia। जरा इस लाइन को पढ़िए, क्या दिया है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं आंतरिक गुण। क्या कहते हैं बाबू, आंतरिक गुण। यानी कि अंदर की गुण। ठीक है, यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इसके खुद के अंदर क्या होता है, गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑल द बॉडी, कोई भी बॉडी हो, उसके पास खुद की प्रॉपर्टी है। क्या है, खुद की प्रॉपर्टी है कि जब तक वो रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी। जब तक वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। जरा ध्यान से समझिए क्या समझा रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। कब तक? आखिर कब तक रेस्ट और मोशन का चलता रहेगा? जब तक हम उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। तो जब बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे यानी कि फोर्स कैसा होगा? बैलेंस्ड फोर्स होगा या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा? जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। बाहर से जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है? अनबैलेंस्ड है। इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया एक सभी बॉडीज का प्रॉपर्टी है। इनर्शिया कोई और चीज नहीं है, इनर्शिया बल्कि एक प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी के अंदर क्या है? प्रॉपर्टी है कि वो खुद चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे वो रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी। इनर्शिया यही प्रॉपर्टी है। क्या है? कि कोई भी बॉडी हो उस सभी बॉडी की प्रॉपर्टी यही है। अब यहां पे दूसरा नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इनर्शिया हैज नो यूनिट because it is not a physical quantity। जरा ध्यान से इसको समझिए। इनर्शिया के पास कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी मैंने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर। तो इनर्शिया ना तो स्केलर में आता है और ना ही वेक्टर में आता है। इनर्शिया केवल और केवल एक प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी के अंदर का ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसको भी चेंज नहीं हो सकता है जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स पे अप्लाई नहीं हो। तो क्या कहता है कि इनर्शिया के पास कोई यूनिट नहीं होता है और ना ही वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, तो इनर्शिया है क्या? तो ये केवल एक प्रॉपर्टी है, केवल एक गुण है, किसी बॉडी का एक गुण है जो चेंज नहीं होता। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखते हैं? जरा नोट पटर वाली बात देखिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या होता है? लिखते हैं एक लाइन, इनर्शिया इज डायरेक्टली proportional to mass। ठीक, ये लाइन हमें क्या समझा रही है? इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का होता है। कहने का मतलब क्या कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। अगर जितना बॉडी का ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। यानी अगर बॉडी का मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, अगर बॉडी का मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। यानी डायरेक्टली इस पे मास पे डिपेंड कर रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये भी हमारे पास दो मार्कर है। क्या है? दो मार्कर है। ठीक, तो अगर इसको हम मोशन में लाना चाहते हैं दोनों को, और एक हमारे पास स्टोन ले लेते हैं। क्या है बाबू? स्टोन ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यही एक है। क्या है? ये मार्कर है और ये क्या है? इसको स्टोन सपोज कर लेते हैं। अगर दोनों को मोशन कराना है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका तो मास ज़्यादा है और इस मार्कर का मास कम है। तो इस मास का कम, इसके स्टेट को चेंज करना है
तो कौन सा स्टेट जल्दी चेंज हो जाएगा? जिसके पास मास ज़्यादा कम है। अगर इसके बॉडी के पास मास कम है तो ये जल्दी से अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा, और इसके पास मास कम है तो ये अपने रेस्ट और मोशन में आने में समय लगेगा। ठीक है, समझाने का हम प्रयास क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मास ज़्यादा है, एक स्टोन लेते हैं और एक हमारे पास मार करते, इस पर फोर्स लगेगा तो जल्दी से पोजीशन चेंज कर लेगा, और स्टोन अपनी पोजीशन को जल्दी से चेंज नहीं करेगा। इसलिए किसकी मास क्या है? ज़्यादा है। अगर मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया भी कम। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। अभी मान लेते हैं हमारे पास ये एक ट्रेन है। क्या है बाबू? ट्रेन है। और एक हमारे पास बाइसिकल है। ठीक, ट्रेन के मास को हम मान लेते हैं m1 और बाइसिकल के मास को मान लेते हैं हम m2। अगर ट्रेन की पोजीशन को चेंज करना है बाइसिकल के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों में से कौन जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा? बाइसिकल। तो बाइसिकल का मास क्या है? कम है, और ट्रेन का मास ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका इनर्शिया I1 लेते हैं और इसका इनर्शिया I2 ले लेते हैं। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा? I1 का। ठीक, यानी हम ये कहने का मतलब है कि जिसका ज़्यादा इनर्शिया होगा, जिसका ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया, और जिसका मास कम होगा उसकी इनर्शिया कम होगी। यानी इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? अपने शेप और साइज यानी कि अपने मोशन और रेस्ट को चेंज करने का। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए इसका, और नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर लिए होंगे आप। अब हम एक नोट पॉइंट लिखते हैं और इस नोट पॉइंट को ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल से हम दो बॉडी सपोज करते हैं। ठीक, ये एक हमारा बॉडी ए है और ये बॉडी जो हमारा बी है। ठीक, हमने दो बॉडी सपोज किया, एक बॉडी ए और एक बॉडी 2, यानी कि दो बॉडी है, और इसका मास M कैपिटल M है और इसका भी मास कैपिटल M है। यानी हमारा मास क्या है? सेम है, सेम मास। ठीक, हमने क्या कहा कि दो बॉडी लिया जिसमें एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और इन दोनों बॉडी का जो मास है उन दोनों बॉडी का मास क्या है? सेम है। ठीक, अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या राइज होता है क्वेश्चन कि अगर मान लेते हैं कि ये बॉडी एट रेस्ट पे है। क्या है? एट रेस्ट पे है। ठीक, और ये बी जो बॉडी है ये क्या है? मोशन में है, इन मोशन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसका मान लेते हैं इनर्शिया I1 है और इसका इनर्शिया I2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है किसका इनर्शिया ज़्यादा है और किसका इनर्शिया कम है, या दोनों की इनर्शिया बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन है। जरा ध्यान से समझिए कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी का मास क्या है? सेम है। एक बॉडी रेस्ट पे है और एक बॉडी मोशन कर रही है। कंसेप्ट यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ऑब्जेक्ट की यानी इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, किसका इनर्शिया कम होगा, या दोनों की इनर्शिया बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा है। तो ये क्या समझाया गया इसमें? तो जरा ध्यान से देखें, दोनों बॉडी का मास क्या है? सेम है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? केवल और केवल मास पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो इन दोनों बॉडी के केस में जब मास सेम है तो क्या इनर्शिया भी सेम होगा? क्यों? क्योंकि इनर्शिया केवल किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे, न कि उसके वेलोसिटी पे।
अभी हमने बताया कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास, नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। तो मजेदार कंसेप्ट क्या है कि इनर्शिया केवल और केवल मास पे डिपेंड करती है, न कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ टू बॉडीज हैव equal mass, two bodies have equal masses and one object is in motion and other object is at rest, then inertia will be same, because factor of mass not on the velocity। ठीक, हमने जो समझाया उसी को सेंटेंस में लिख दिया। क्या समझाया कि दो बॉडी है, उन दोनों बॉडी के पास मास क्या है, सेम है, और एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, तब इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे मास फैक्टर ऑफ मास नॉट ऑन दी वेलोसिटी, केवल मास पे डिपेंड कर रहा है, न कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर। नॉट ऑन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, नॉट ऑन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और दिल और दिमाग के साथ पढ़ाई कीजिए, और जो भी कंसेप्ट न समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है बाबू, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।